आपको बताने वाली हूँ सफल होने का सीक्रेट, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स 6 to 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए। एक्चुअली में क्या होता है, ये पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो जाते हैं, जिससे ये अच्छी तरह से अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं और ढंग से पढ़ाई भी नहीं होती है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी पढ़ाई में भी अच्छे से हो पाए और सारे सब्जेक्ट को इक्वली हम टाइम दे पाए। तो देखिए, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक लॉजिक है, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब आप बोलोगे मैडम ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये हम फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो देखिए, आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो, आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो, आप सबसे ज्यादा टाइम उसी सब्जेक्ट को दो, है ना। जैसे कोई बच्चा होता है, उसका हिंदी बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, एसएसटी बहुत अच्छा है, बट उसका मैथ्स अच्छा नहीं है, लेकिन वो बच्चा करता क्या है, मैथ्स को सबसे कम टाइम देगा। मतलब वो सबसे कम टाइम जो सब्जेक्ट उसका वीक है उसको वो ना पढ़ने की कोशिश करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि मुझे मैथ्स को पढ़ना ही ना पड़े, मुझे हिंदी को पढ़ना ही ना पड़े, क्योंकि उसको मात्राएं नहीं आती है। तो आप सबसे पहले अपना टाइम टेबल डिवाइड करो कि मुझे हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। फिर उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा टाइम आप उसी सब्जेक्ट को दो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो। एक्चुअली में हम अपने 24 घंटे में से 8 से 9 या 10 घंटे सोने में निकाल देते हैं, तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है, हम एकदम रिलैक्स फील करते हैं। हमने अपने 24 घंटे में से सबसे ज्यादा टाइम सोने को दिया, है ना। फिर हम सबसे कम टाइम देते हैं अपनी सेल्फ स्टडी को। एक्चुअली आप लोग जो स्कूल में पढ़ाई करते हो, ट्यूशन में पढ़ाई करते हो, वो कोई पढ़ाई नहीं होती है। मेनली पढ़ाई क्या होती है, जो पढ़ाई आप अपने घर में करते हो, जो आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हो, वो होती है सबसे अच्छी पढ़ाई। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ना तो कोई आपका फ्रेंड्स होता है, ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला होता है, आप और आपकी बुक्स होते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, आपने देखा होगा धोबी होता है ना। धोबी सबसे ज्यादा टाइम अपने कपड़ों के साथ होता है। उसको घर घर से कपड़े लेके आता है, फिर सारे कपड़े वॉश करेगा, मतलब उसका पूरा टाइम धोने में और प्रेस करने में निकल जाता है। तो वो सबसे ज्यादा टाइम किसको दिया उसने, कपड़ों को धोने में, कपड़ों को वॉश करने में दिया। फिर देखिए आप मेडिकल वाले को देखिए, मेडिकल वाले का जो हेल्पर होता है वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है मान लीजिए, और अगर वो मेडिकल स्टोर पे लगा हुआ है तो उसका काम क्या है, दवाइयां निकालने का। लेकिन उसने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, उसको नहीं पता कि पेन किलर्स हमें किस में काम आते हैं, उसको नहीं पता हमें कौन सा पेन किलर किसको देना है। लेकिन वो अपने बॉस के साथ में रह रह के उसको सारा आइडिया हो जाता है कि कौन सी दवाई किस रैक में रखी है, और वो वहीं जाके दवाई लेके आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपना 70% टाइम मेडिकल में होता है। सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक का जो 10-12 घंटे का समय होता है वो मेडिकल स्टोर पे होता है, तो उसको सारा नॉलेज हो जाता है। तो मेनली मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि देखिए, आप जिस सब्जेक्ट के भागेंगे वो सब्जेक्ट आपको उतना ही परेशान करेगा। भागने से अच्छा है कि आप सबसे ज्यादा टाइम उसी सब्जेक्ट को दो, उसी सब्जेक्ट के पीछे भागो। देखते हैं वो सब्जेक्ट कहाँ तक आपसे दूर होगा, है ना। आप जिस सब्जेक्ट में जितना वीक हो, आप उसी सब्जेक्ट में मेहनत करो, और एक ना एक दिन वो सब्जेक्ट आपको इतना पसंद आने लगेगा, इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप बोलोगे क्या बात है मैम, हमें तो मैथ्स से डर लगता था और आज हमें मैथ्स ही अच्छा लगता है। इवन आप फिर मैथ्स ही करोगे, आपको इतना अच्छा लगेगा मैथ्स कि आप सोचोगे यार मैथ्स में तो मुझे याद भी नहीं करना है, और मैथ्स में तो कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो। मतलब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि हिंदी में हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं मिलते, ना इंग्लिश में मिलते हैं, बहुत ही रेयर केस होता है जो ऐसे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं। बट मैथ्स एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और हम जो बच्चे होते हैं ना, मतलब वो मैथ्स से या एसएसटी से, इंग्लिश से दूर भागते हैं कि यार हमें एसएसटी लर्न नहीं हो रहा, हिस्ट्री लर्न नहीं हो रहा। ऐसे कैसे लर्न नहीं होगा, आप अपने टाइम पीरियड में से निकाल के तो देखिए, उस सब्जेक्ट के पीछे भाग के तो देखिए, आपसे होगा, बिल्कुल होगा। ये सफल होने का सीक्रेट मैं आज आपको बता रही हूँ, आप ट्राई करके देखिए। जैसे एक न्यूज़पेपर वाला होता है, वो भी अनपढ़ होता है। मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है, वो न्यूज़पेपर बांट रहा है, उससे भी नहीं पता, लेकिन उसको अगर एक बार बताया जाए कि तुम्हें इस घर में न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर डालना है, इसमें दैनिक जागरण डालना है, तो उसको भी याद हो जाता है और वो रोज रोज पेपर को फोल्ड करके खट 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 डालने लगता है और उतना स्पीड से
पेपर थ्रो करता है कि जिस घर में पेपर को जाना होता है ना, उसी घर में पेपर जाता है। याद रखिए, आप कोशिश करिए, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप केवल मैथ्स ही मैथ्स कर रहे हो, केवल हिंदी कर रहे हो। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल डिवाइडेशन करना पड़ेगा। इक्वल डिवाइड करने के बाद ही आप हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस कर पाओगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने सफल होने का सीक्रेट यूज़ किया कि नहीं किया। आप जिस सब्जेक्ट से भागते थे, क्या आपने उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करा? क्या आपने सबसे ज़्यादा अपना समय उस सब्जेक्ट को दिया जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता था? एक बार आप करके देखिए और मेरा मानना है कि आप इसमें जरूर सफल होंगे और आपको एक ना एक दिन उस सब्जेक्ट से भी प्यार हो जाएगा और आप बोलोगे नाम क्या सीक्रेट था कि मैंने वही सब्जेक्ट का प्रैक्टिस किया कम से कम 4 to 5 आवर्स और आज मुझे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगा। सो आई होप आपको ये सीक्रेट समझ में आया होगा कि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मेहनत भी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। आप जिस सब्जेक्ट को जितना अधिक टाइम दोगे वो सब्जेक्ट आपसे उतना ही प्रेम करने लगेगा। आप मान के देखिए, आप विश्वास रखिए, आप फॉलो करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये रूल्स अपनाना शुरू किया कि नहीं किया।